नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप और आप देख रहे हैं भोजपुरी टू बिहार। चिराग पासवान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी मां रीना पासवान हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़े। बता दें कि चिराग के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान लंबे समय तक हाजीपुर से सांसद रह चुके हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने एक ही दिन में दो अलग अलग बयान देकर सूबे की राजनीति को गर्म कर दिया है। रविवार को चिराग पासवान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी मां रीना पासवान हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़े। बता दें कि चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान लंबे समय तक हाजीपुर से सांसद रह चुके हैं। चिराग के कुछ घंटे पहले ही ऐलान करते हुए कहा था कि जमुई से वह फिर से चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि चुनाव में चिराग पासवान मौजूदा लोकसभा में लगातार दूसरी बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चिराग के जमुई से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से कयास लग रहा था कि वह अपने चाचा पशुपति पारस के लिए हाजीपुर सीट छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से चिराग ने हाजीपुर सीट को लेकर अपनी मां के नाम को आगे कर सारे अटकलों पर एक बार फिर से पूर्ण विराम लगा दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं राजनीति कौन कहां से चुनाव लड़ेगा जैसे चीज़ों पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं जमुई के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं इस जिले में बिहार के सबसे विकसित जिलों में से एक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं यहाँ एक युवा के रूप में आया हूँ और रहूँगा। जब तक मैं बूढ़ा नहीं हो जाता यहीं रहूँगा। गौरतलब है कि चिराग पासवान का अपने चाचा पशुपति पारस के साथ झगड़ा चल रहा है। पारस वर्तमान में हाजीपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 साल उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के अन्य सांसदों को अपने साथ लेकर एक अलग गुट बना लिया था और बाद में केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए थे। पारस के नेतृत्व वाले समूह को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में जाना जाता है। वहीं चिराग के नेतृत्व वाले समूह को लोक जनशक्ति रामविलास कहा जाता है। चिराग पासवान ने हाल ही में दावा किया था कि उन्हें दिवंगत पिता रामविलास पासवान चाहते थे कि वह हाजीपुर सीट से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ें। पासवान 2019 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। चिराग के इस दावे पर पारस ने पुरजोर विरोध किया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।